वेलकम टू द श्लोका वर्ल्ड। आइए जानते हैं वेदों का रहस्य। वेद संस्कृत के विद शब्द से बना है, जिसका अर्थ है ज्ञान। ये प्राचीन भारत के पुराने और पवित्र धार्मिक ग्रंथ हैं, जो हिंदू धर्म के आधारभूत ग्रंथ हैं, जिन्हें ईश्वर की वाणी माना जाता है। वेदों में ब्रह्म, देवता, ब्रह्मांड, विज्ञान, गणित, ज्योतिष और जीवन मृत्यु जैसे सभी विषयों का गहरा ज्ञान समाहित है। वेद ईश्वर से उत्पन्न हुए हैं, जिन्हें ब्रह्मा जी ने 4 ऋषियों अंगी, वायु, आदित्य और अंगिरा को दिया, और इन ऋषियों ने इन्हें मौखिक रूप से आगे बढ़ाया। इन्हें बाद में महर्षि वेदव्यास जी ने ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में संकलित किया, जो वैदिक संस्कृत में लिखे गए थे। वेदों का ज्ञान सदियों तक मौखिक रूप से गुरु शिष्य परंपरा के से आगे बढ़ता रहा, जिसे बहुत सावधानी से याद किया जाता था। इन्हें श्रुति अर्थात जो सुना गया भी कहते हैं, क्योंकि ऋषियों ने इन्हें सुना और फिर लिपिबद्ध किया। वेद ईश्वरीय ज्ञान है, जो सृष्टि के आरंभ से मौजूद है और ऋषियों द्वारा मौखिक रूप से प्रसारित कर बाद में लिखित रूप में आए। वेद मूल रूप से एक थे, जिन्हें वेदव्यास जी ने 4 भागों में बांटा: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। वेद सृष्टि के आरंभ में ईश्वर द्वारा मनुष्य को जीवन का सही मार्ग दिखाने, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति कराने के लिए आए थे, ताकि मनुष्य पशुवत न रहकर उद्देश्यपूर्ण जीवन जी सके और परम आनंद प्राप्त कर सके। यह ज्ञान ऋषियों को अनुभूति के माध्यम से प्राप्त हुआ, जो भारतीय संस्कृति और सभ्यता का आधार है, और इसमें प्रकृति, विज्ञान, स्वास्थ्य और दर्शन का गहरा ज्ञान समाहित है। ईश्वर ने सृष्टि के आरंभ में मनुष्यों को ज्ञान दिया, ताकि वे जीवन के उद्देश्य को समझ सकें और सही गलत का भेद कर सकें। वेद परम सत्य और ब्रह्मांड की उत्पत्ति, जीव जगत और ईश्वर के रहस्यों का ज्ञान देते हैं, जो सामान्य बुद्धि से परे होता है। वेद ज्ञान का अमूल्य स्रोत हैं और इनमें सृष्टि, ब्रह्म देवता, ज्योतिष, गणित, रसायन, चिकित्सा, संगीत, जीवन शैली और धार्मिक अनुष्ठानों से जुड़ा गहन ज्ञान समाहित है, जो जीवन के हर क्षेत्र का मार्गदर्शन करता है। ये केवल धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि विज्ञान, दर्शन और जीवन जीने की कला सिखाने वाले प्राचीन ग्रंथ हैं, जो दुखों से मुक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग बताते हैं। वेदों में समाहित ब्रह्म और दर्शन, ईश्वर, आत्मा, सृष्टि के रहस्य और परम तत्व का वर्णन है। विज्ञान, खगोल, ज्योतिष, गणित, रसायन और स्वास्थ्य विज्ञान के सूत्र भी वेदों में हैं। जीवन शैली, सत्य, प्रेम, अहिंसा, त्याग और पारिवारिक जीवन के नियम भी वेदों में समाहित हैं। वेद ज्ञान के वे स्रोत हैं, जो व्यक्ति को एक स्वावलंबी,
स्वस्थ और समृद्ध जीवन जीने के लिए हर तरह का मार्ग प्रदान करते हैं। ऋग्वेद। ऋग्वेद सनातन धर्म के सबसे प्राचीन और महत्वपूर्ण ग्रंथों में से एक हैं, जिसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त तथा 10,462 मंत्र हैं, जो मुख्य रूप से विभिन्न देवी देवताओं जैसे इंद्र, अग्नि, सूर्य और सोम की स्तुति में रचित हैं तथा उस समय के समाज, जीवन, दर्शन और प्रकृति की जानकारी देते हैं, जिसमें गायत्री मंत्र और कई दार्शनिक सूक्त भी शामिल हैं। यह देवताओं के आह्वान और यज्ञों के लिए मंत्रों का एक संग्रह है, जिसमें भक्ति और ज्ञान का मिश्रण है। इसमें इंद्र, अग्नि, सूर्यदेव, सोम जैसे प्रमुख देवताओं का वर्णन है और कई देवियों जैसे उषा, अदिति आदि देवियों का भी उल्लेख है। इसमें 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं, जिनमें देवताओं की स्तुति और दार्शनिक विचार हैं, जैसे कि नासदीय सूक्त और गायत्री मंत्र। यह सृष्टि, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था जैसे गहन दार्शनिक और आध्यात्मिक विचारों को प्रस्तुत करता है। इसके मंत्रों में प्राचीन भारतीय समाज, उसके जीवन, भोजन, परिवार और धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी मिलती है और यह वैदिक संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसे विश्व के सबसे पुराने ग्रंथों और प्रथम वेद के रूप में जाना जाता है। ऋग्वेद केवल प्रार्थनाओं का संग्रह नहीं, बल्कि प्राचीन भारत के धर्म, संस्कृति, दर्शन और जीवन शैली का एक विस्तृत और अमूल्य स्रोत है। यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद दूसरा प्राचीनतम वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक हैं, जो मुख्य रूप से यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों से संबंधित है, जिसमें यज्ञ के दौरान बोले जाने वाले गद्य और पद्य मंत्र शामिल हैं, जो यज्ञ करने की विधि और दार्शनिक ज्ञान प्रदान करते हैं। इसे शुक्ल और कृष्ण यजुर्वेद में बांटा गया है और यह यजुर्वेद के बाद दूसरा प्रमुख वेद माना जाता है। यजुष का अर्थ यज्ञ अर्थात बलिदान और ज्ञान है, यानी यज्ञ का ज्ञान। इसमें यज्ञों और हवन की प्रक्रिया, विधि विधान और अनुष्ठानिक सूत्र दिए गए हैं, जो यज्ञ करने वाले पुजारी के लिए मार्गदर्शक हैं। यह गद्य और पद्य दोनों में हैं, लेकिन मुख्य रूप से गद्यात्मक हैं। इनमें ऋग्वेद के भी कुछ मंत्र लिए गए हैं। इसमें शुक्ल यजुर्वेद, इसमें मंत्रों का शुद्ध रूप है, जिसे सूर्यदेव ने ऋषि याज्ञवल्क्य को उपदेश दिया था। कृष्ण यजुर्वेद, इसमें मंत्रों के साथ व्याख्या भाव मिश्रित है, जैसे तैत्तिरीय और मैत्रायणी संहिताएं। यह आर्यों के सामाजिक और धार्मिक जीवन, वर्ण व्यवस्था और दार्शनिक सिद्धांतों की जानकारी भी देता है। भारतीय संस्कारों के अधिकांश मंत्र यजुर्वेद से लिए गए हैं।
यजुर्वेद यज्ञों और कर्मकांडों का एक व्यवहारिक और दार्शनिक ग्रंथ है जो सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण आधार है। सामवेद गीतों और धुनों का वेद है जिसमें देवताओं की स्तुति के लिए संगीतबद्ध मंत्र संकलित हैं जो मुख्य रूप से यज्ञों और अनुष्ठानों के दौरान गाए जाते हैं। यह भारतीय संगीत स्वर, ताल, लय का मूल स्रोत माना जाता है और इसमें भक्ति, ज्ञान योग और कर्म योग का संगम है जिसमें छांदोग्य और केन उपनिषद जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ भी शामिल हैं। साम का अर्थ है गान अथवा संगीत। इसमें ऋग्वेद की ऋचाओं को संगीतवत करके संकलित किया गया है जिसका गायन गायक करते हैं। इसमें लगभग 1875 मंत्र हैं जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद से लिए गए हैं। ये मंत्र अग्नि, इंद्र और सोम जैसे देवताओं की स्तुति से संबंधित हैं। यह उपासना और भक्ति से जुड़ा वेद है जो आध्यात्मिक शांति और ध्यान में मदद करता है। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल ग्रंथ माना जाता है। स्वर सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ताल और छंद का विकास इसी से हुआ है। इसमें दो मुख्य भाग हैं, आर्चिक और ज्ञान। इसमें छांदोग्य और केन उपनिषद जैसे महत्वपूर्ण उपनिषद शामिल हैं जो हिंदू दर्शन को प्रभावित करते हैं। महाभारत के अनुसार यह ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग का त्रिवेणी संगम है। सामवेद देवताओं की स्तुति के लिए गाए जाने वाले मधुर और संगीतमय मंत्रों का वेद है जो भारतीय कला, संगीत और दर्शन का आधार है। अथर्ववेद अथर्ववेद हिंदू धर्म के 4 वेदों में से एक हैं जो मुख्य रूप से दैनिक जीवन, स्वास्थ्य, आयुर्वेद, तंत्र मंत्र, सामाजिक जीवन और ब्रह्म ज्ञान से जुड़े मंत्रों और प्रार्थनाओं का संग्रह है जिसमें औषधि, उपचार, शांति, समृद्धि और जीवन के विभिन्न पहलुओं के लिए ज्ञान दिया गया है। इसे औषधियों का वेद भी कहा जाता है क्योंकि इसमें आयुर्वेद और जड़ी बूटियों का प्रयोग का विस्तृत वर्णन है। इसमें दर्शन, समाजशास्त्र, राजनीति, कृषि विज्ञान जैसे विषयों के मंत्र भी हैं जो जीवन संग्राम में सफलता और मोक्ष के उपाय बताते हैं। अथर्ववेद में औषधियों, जड़ी बूटियों, प्राण चिकित्सा और रोगों के निवारण के लिए मंत्र हैं जिससे आयुर्वेद की नींव पड़ी। दैनिक जीवन, विवाह, अंतिम संस्कार, गृह प्रवेश जैसे दैनिक जीवन के अनुष्ठानों के मंत्र भी इसमें मिलते हैं। तंत्र मंत्र सूत्रों का वेद भी अथर्ववेद को कहा जाता है जिसमें वशीकरण, आकर्षण, भूत प्रेत बाधा निवारण और सुरक्षा के मंत्र हैं। हालांकि इसका मुख्य उद्देश्य जीवन को बेहतर बनाना है। सामाजिक और राजनीतिक राजा के कर्तव्य, शासन प्रणाली, न्याय सभा और समिति जैसे राजनीतिक विषयों का वर्णन भी अथर्ववेद में मिलता है। यह ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष प्राप्त करने के उपाय भी बताता है जिसमें मुंडक, मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद शामिल हैं।
इसमें गणित, रसायन विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान और खगोल विज्ञान से जुड़े मंत्र भी अथर्ववेद में मिलते हैं। अथर्ववेद केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि प्राचीन भारतीय जीवन शैली, विज्ञान और आध्यात्मिकता का एक व्यापक ज्ञान कोश है। ओम नमः शिवाय। आज हमने जाना वेदों का रहस्य। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।